आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। रेवंत रेड्डी ने ली सीएम पद की शपथ। सोनिया, राहुल, प्रियंका और खड़गे रहे मंच पर मौजूद। करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेरी हत्याकांड के बाद भाजपा कांग्रेस में राजपूतों को लेकर गैंगवार। इस्तीफा देने वाले 5 सांसदों में किसका स्ट्राइक रेट है सबसे हाई? परफॉर्मेंस के आधार पर मजबूत होगी दावेदारी। दहेज में BMW कार, 15 एकड़ जमीन मांगी, शादी हुई रद्द। केरल की डॉक्टर ने की आत्महत्या। वसुंधरा राजे के दिल्ली दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने दिया सवालों के जवाब। क्या भारत में भी चाइनीज निमोनिया की दस्तक? एम्स दिल्ली में मिले 7 केस, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया जवाब। UAE में छाई रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सुपर कार, गोली तो दूर बम भी नहीं करता असर, कीमत उड़ा देगी होश। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर, 3 पैसे टूटकर 83.36 पर हुआ बंद। एनिमल रिलीज डेट लॉक, रणबीर कपूर के फिल्म के लिए चुना खास दिन। और मुझे नीचा दिखाया, गौतम गंभीर श्री संत में जमकर तू मैं सामने आया लड़ाई का ये वीडियो। रेवंत रेड्डी ने राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। रेवंत रेड्डी के साथ 11 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। तेलंगाना कांग्रेस विधायक दल के नेता अनुमूला रेवंत रेड्डी ने राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। रेवंत रेड्डी के साथ 11 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। 56 वर्षीय नेता का शपथ ग्रहण समारोह विशाल लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार भी शामिल हुए। करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेरी की हत्या को लेकर राजस्थान का राजपूत समाज बेहद गुस्से में है और नेताओं के मौके का राजनीतिक फायदा उठाने को है। सुखदेव सिंह गोगामेरी की हत्या को लेकर राजस्थान के राजपूत समाज में जो गुस्सा है उसका राजनीतिक फायदा उठाने की भी कोशिश शुरू हो चुकी है। ऐसा लगता है जैसे अपराध की दुनिया की जगह राजनीति में ही गैंग वॉर छिड़ गई हो। हत्याकांड को लेकर अब तक जो बातें सामने आई है उसमें एक बारगी अपराध और राजनीति का गठजोड़ भी मालूम पड़ रहा है। हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर रोहित गोदारा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि कैसे उगाही के पैसे को लेकर झगड़ा हुआ था। हैरानी की बात यह है कि एक पेशेवर अपराधी की तरह से कार्यवाहक मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत का नाम लिया गया है और एक FIR में अशोक गहलोत को भी नामजद किया गया है। लड़की के परिवार ने आरोप लगाया है कि लड़के के परिवार ने दहेज में 150 ग्राम सोना, 15 एकड़ जमीन और एक BMW कार की मांग की थी, लेकिन वे मांग पूरी नहीं कर पाए। केरल के तिरुवनंतपुरम में एक 26 वर्षीय डॉक्टर ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। यह लड़की दहेज की भेंट चढ़ गई। प्रेमी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसका परिवार दहेज की मांग पूरी नहीं कर सका। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने डॉक्टर सहाना की मौत की जांच के आदेश दिए हैं, जो तिरुवनंतपुरम के सरकारी मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। राजस्थान में चल रहे सियासी उठापटक के बीच भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष CP जोशी ने बड़ी जानकारी दी है। ABP न्यूज से बातचीत में CP जोशी ने कहा कि जीत के बाद अब तक 80 से 90 विधायक मुझसे मिल चुके हैं। यहाँ सब कुछ ठीक है। वसुंधरा राजे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वे शीर्ष नेतृत्व को शुभकामना देने के लिए दिल्ली गई हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। चीन में फैले रहस्यमयी निमोनिया को लेकर पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई है। चीन के अस्पतालों में माइकोप्लाज्मा निमोनिया से पीड़ित बच्चे भरे पड़े हैं, जिसे वॉकिंग निमोनिया या व्हाइट लंग सिंड्रोम भी कहा जा रहा है। हाल ही में इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल लेसेंट में छपी एक स्टडी के हवाले से कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है
कि चाइनीज निमोनिया ने भारत में भी दस्तक दे दी है। इसलिए सेंट के इस रिपोर्ट और एम्स में इस स्टडी को करने वाली एक प्रमुख डॉक्टर के हवाले से हो गया है कि नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सितंबर 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक 7 केस वॉकिंग निमोनिया यानी माइकोप्लाज्मा निमोनिया के आए थे। रिपोर्ट कहती है कि ये सभी आंकड़े अलग अलग सैंपलों की अलग अलग जांच प्रक्रियाओं में सामने आए थे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिस कार से चलते हैं वो बुलेट प्रूफ है, साथ ही बम और रासायनिक हथियारों के हमलों को भी आसानी से झेल सकती है। ये ऑटो गियर शिफ्ट के साथ फुली ऑटोमेटिक कार है। इसमें आर्मर्ड प्लेटिंग का इस्तेमाल किया गया है। इसी कार को साथ लेकर पुतिन यूएई और सऊदी अरब के दौरे पर गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर दुबई पहुंचे। व्लादिमीर पुतिन का अबू धाबी में एक भव्य परेड के साथ स्वागत किया गया। उनके स्वागत में दूर तक सड़कें रूसी झंडों से रंगी नजर आई। पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और यूएई के बड़े नेता उनको लेने आए। बेहद शानदार और भव्य इंतजाम के बीच भी रूसी नेता की कार ने सबका ध्यान खींच लिया। अबू धाबी की सड़कों पर पुतिन जब अपनी बम प्रूफ लिमोजीन में बैठकर निकले तो इसके लुक ने सबका ध्यान खींच लिया। पुतिन की कार देखने में तो शानदार है ही, इसमें खासियत भी कम नहीं है। टाटा पावर ने लगातार कई नए ऑर्डर हासिल किए हैं। कंपनी ने हाल ही में बीकानेर निमराना ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट हासिल किया है, जिसका मकसद भारत में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना है। आगामी बजट में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर सरकार के फोकस की उम्मीद के कारण कंपनी का शेयर ऊपर की ओर बढ़ रहा है। एशियाई करेंसी में गिरावट देखने को मिल रहा है। साउथ कोरिया करेंसी में 0.82% की गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि थाई में बात करें तो 0.35%, इंडोनेशिया रुपया 0.28%, ताइवान डॉलर में 0.2%, मलेशिया रिंगित में 0.17%, फिलीपींस पेसी में 0.07% की गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बस पापा पापा करना है और मैं आपकी एक्टिंग करूंगा। अपने एनिमल अंदाज में रणबीर कपूर इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। संदीप रेड्डी वांगा की यह फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज हुई थी और इसने पहले ही दिन से कमाई के नए रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिए थे। फिल्म अब तक विश्व भर में 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। फिल्म की धुआंधार कमाई के बीच फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट भी सामने आ गई है और इसके लिए मेकर्स ने एक खास दिन को चुना है। फिल्म एनिमल रणबीर कपूर के करियर के लिए खास साबित हुई है। सांवरिया से शुरुआत करने वाले रणबीर ब्लॉकबस्टर सफलता का स्वाद नहीं चख पाए थे, लेकिन इस फिल्म के जरिए वे इस साल के खास हीरो बन गए हैं। अब इस हिट फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट भी सामने आ गई है। एनिमल में रणबीर कपूर ने इंटेंस कैरेक्टर निभाया है। फिल्म को रणबीर के फैंस खासा पसंद कर रहे हैं। लीजेंड्स लीग क्रिकेट के 6 दिसंबर में हुए मैच में टीम इंडिया के दिग्गज क्रिकेटर रहे गौतम गंभीर और एएस श्रीसंत की लड़ाई हो गई। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर श्रीसंत ने एक वीडियो जारी कर सफाई दी है। लीजेंड्स क्रिकेट लीग का आयोजन भारत के कई शहरों में हो रहा है। इसमें क्रिकेट जगत में अपनी पूरी धाक जमा चुके हैं। कई पूर्व क्रिकेटर्स हिस्सा ले रहे हैं। इसी दौरान एक मैच गौतम गंभीर की कप्तानी वाली इंडिया कैपिटल्स और पार्थिव पटेल की कप्तानी वाली गुजरात जायंट्स के बीच 6 दिसंबर को सूरत में हुआ। इसी मैच के दौरान गौतम गंभीर और गुजरात की टीम से खेल रहे टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाज एस श्रीसंत की भिड़ंत हो गई।